एसओटी, हाँ मतलब हटा तो दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या है कि एसओटी जो है बेसिक, वो हमको साइन रूल कॉस रूल तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो गणित में जगह जगह आता है, फिजिक्स में भी आएगा, और वो बिना पूछे भी साइन रूल लगवा देंगे किसी ट्राइंगल में। वो कहेंगे सॉल्व करो, मतलब ऐसा ऐसा एंगल दे रखा है तो। हाँ नहीं, डिटेल में मतलब आप वो सर्कम रेडियस के फॉर्म, वो जो आपके R1 R2 का फॉर्मूला, ये सब स्किप कर सकते हो ना। अब आपने 11th में पढ़ ही लिया है तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। और अगर नहीं पढ़ा है तो साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह पढ़ लेना। बाकी एक नया चैप्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ है एडवांस में, स्टैटिस्टिक्स, आपके साल से है ना। ठीक है, तो 11th में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन 12th में दोबारा पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। हम्म। अच्छा, एक फिजिक्स वाले, मैं बता देता हूँ, फिजिक्स वाले सर ने एक अनाउंसमेंट करने को बोला था यार, उनकी क्लास थी तो मैं कर देता हूँ अभी। वो अनाउंसमेंट ये था कि जो पेपर हुआ था आपका, अभी एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर नंबर 2 जो है वो मंडे को डिस्कस करेंगे, तो लेके आना है, वो उन्होंने बोला ऐसा, ठीक है। फिजिक्स वाले सर ने, वैसे यार पेपर का तो पूरा आजकल वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग तो, उसमें तो खैर ठीक है, फिर भी डाउट्स हैं तो आप पूछिए यार, भैया हम तो नहीं करते हैं देखो। हाँ लाओ, तो पहले तो होमवर्क निकाल लो जो जो दिया हुआ है आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले डिस्कशन करेंगे। हाँ, नहीं पढ़ाएंगे पहले, मतलब वो डिस्कस करेंगे पहले, लाओ। क्या क्या कल क्या बोला था करके आने को? किसका? डिफरेंशियबिलिटी का, लाओ। हाँ भैया, तो डिफरेंशियबिलिटी निकाल लो आप। और हाँ, अभी कर रहे हैं, रुको बस फटाक से अभी करते हैं, रुको। तो डिफरेंशियबिलिटी का पहले मैं निकाल रहा हूँ O1। हम्म, चलिए, तो डिफरेंशियबिलिटी का O1 निकाल दो बच्चा, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ ना अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 1 हो गया बेटा, हो गया, ठीक है। 1 के बाद 2, सर ने बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 2 बेटा सर ने बता तो दिया है। घर जाके पढ़ोगे नहीं बेटा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो है बॉक्स है ये, सही है। तो बॉक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है पहले बताओ? इंटीजर्स पे होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं इसको, करने का दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। ये y जो है ना, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, इसको y मान लो, जो अंदर लिखा हुआ है इसको y मान लो, और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, पता होगा आपको, ये 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ऐसा। अब यहाँ दो चॉइस है आपके पास, क्या कि, सही तो है, दो चॉइस हैं, या तो आप साइन का फॉर्मूला बनाओ या कॉस का, क्योंकि इसको लिख देंगे साइन, मतलब ये साइन एक्स है कॉस 45, और साइन 45 तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। या आप चाहें तो कॉस का भी बना सकते हैं, श्रद्धा अनुसार है। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं तो देखो यार कॉस का बनाऊंगा, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 का फॉर्मूला। तो ये जो मसाला अंदर वो एक्चुअली में ये है, ठीक है, और इसका लेना है बक्सा। और जब जब ये इंटीरियर बनेगा बक्सा क्या होगा? ब्रेक, सही है ना। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी होगी और डिसकंटिन्यूटी भी होगी, सही है। तो भैया इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस थीटा का ग्राफ आपको आता है, पर जो हरकत थीटा बराबर 0 पे होनी है वो हरकत यहाँ एक्स बराबर पाई बाई 4 पे होगी, समझ रहे हैं। तो कास का ग्राफ बना ले। कास का ग्राफ ऐसे बनता है भैया, फिर नहीं समझे तुम लोग? समझ गए, ऐसा बनता है भैया, है ना। अब क्या करना है सुनो, ये थीटा बराबर 0 यहाँ बनाते हैं वाई एक्सिस, थीटा पे वैल्यू कितनी आती है कॉस की? 1। कितनी आती है? 1 कितनी? 1, समझ गए भैया। लेकिन अभी हरकत कहाँ होगी? पाई बाई 4 पे, अर्थात ये बिंदु जो है वो x बराबर पाई बाई 4 है, सही है। नहीं समझे तुम लोग? बिल्कुल नहीं समझे। लेकिन हमें x कहां से कहां तक दे रखा है? 0 से, कहां से? तो एक बात बताओ बेटा, कि x बराबर 0 डालोगे, है ना, ठीक है भाई, देखो अगर ये x बराबर पाई बाई 4 है, नहीं समझे फिर, तो y एक्सिस
यहां होगी ना, इसका मतलब है ना, यहां से शुरू करना है ना भैया, नहीं समझे? x बराबर 0 से ये ग्राफ यू, मतलब एक्चुअली ग्राफ सरक गया है 5/4 से आगे, ठीक है। और यहाँ पर वैसे कितना होता था याद है आपको, ये जो आता था, देखो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता था ऐसे, ये कितना होता था 3/2, तो सब चीजें 5/4 से सरक चुकी हैं आगे, सही है, फिर नहीं समझे तुम लोग? पक्का? ठीक है भैया, तो कोई बताएगा ये कितना आएगा? अच्छा तुम तो ये बताओ, बाहर में जान दो, यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लो, ये बनाया, यहाँ तक आता है ग्राफ, एक्चुअली में ये होता है कितना 2 पाई, पर अब ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 5/4, पर 2 पाई प्लस 5/4 तो इसके लिए ले ही नहीं सकते, कहाँ तक ले सकते हैं 2 पाई तक, अर्थात 2 पाई तो यहाँ आएगा कहीं, 5/4 पीछे, यहाँ तक, समझ आ गया भैया? श्योर है, एकदम श्योर? तो भैया ये ग्राफ बन गया है ना, ग्राफ तो पूरा बन गया किसका, इसका, लेकिन हमें जो एक्स की वैल्यू दे रखी है वो 0 से 2 पाई तक दे रखी है, ये वाली, समझ पा रहे हैं भैया? ठीक है, तो हटाओ बाकी सब चीजें हटा दो फालतू में ना, ठीक है, ये हटा दो, आगे का हटा दो, इतना सा ग्राफ है हमारा, समझ पा रहे हैं भैया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये 2 पाई तक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हाईएस्ट चोंच है ना, ये यहाँ होती है, बस ये नीचे है, मतलब और थोड़ा छोटा कर लो इसको, ये यहाँ तक है ना, ये x बराबर 2 पाई है आपके पास, है ना। अब वैल्यूज की बात करते हैं, तो देखो यार, जब पाई/4 रखोगे यहाँ पे, ऐसे चोंच पे वैल्यू कितनी होती थी 1, लेकिन √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2, आ रहा है समझ में, कितना हो गया √2, सही है, क्योंकि सब चीजें √2 से मल्टीप्लाई होगी, जब ये √2 हुआ इसका मतलब ये 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 1, तो अगर यहाँ 1 है तो भैया यहाँ भी 1 होगा, सही है, कितने पे पाई/2 पे, ये पाई/2 पॉइंट यहाँ आ चुका है अब, सही है, यहाँ क्या कह रहे हो, ग्राफ से नहीं कराई कह रहे हो? अच्छा हाँ, तो मतलब ग्राफ से बता रहा हूँ मैं, बिना ग्राफ के ही बता देंगे अभी, है ना, ठीक है, कहाँ का चेक करना है, यहाँ तो कोई समस्या जीवन में? चलिए भैया, तो यहाँ तक कोई समस्या अगर नहीं है आपको, तो एक काम करते हैं, आगे बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ये पॉइंट वैसे कितना होता था 3 पाई/2, कि पाई 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 प्लस पाई/4 हो जाएगा कितना 5 पाई/4, सही बात है, यहाँ पे वैल्यू माइनस का √2, सही है भैया, तो यहाँ पर पाई/4 पीछे आओगे तो कहाँ होगे पाई पे, तो यहाँ कितना बनेगा -1, ठीक है भैया, ये कितना आएगा -1, कितना आएगा पॉइंट, अरे 5 पाई/4 में पाई/4 जोड़ो ना, और 3 पाई/2, तो ये 3 पाई/2 बिंदु है भैया, सही है, ये कितना आएगा जहां, बताओ जरा, ये वैसे कितना होता था पता है, यहाँ पर ही कट करता 3 पाई/2, तो ये 3 पाई/2 कब बनेगा 3 पाई/2 प्लस पाई/4, 3 पाई/2 प्लस, हाँ तो ऐसे ऐसे लिख दो बस, ये सही है, और यहाँ पर 2 पाई डालेंगे कितना वैल्यू आएगा 1, ठीक है, तो ये इसके हाइट पे है, आया समझ में यहाँ तक? ये ग्राफ बना लिया हमने ना, ये -1 होना है, इसका 0 होना है, ये बन गया, ये बन गया इसका ग्राफ एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इसका क्या लेना बक्सा, क्या लेना है बक्सा, तो कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर वैल्यू देखिए ओपन दे रखा है, ओपन देने का मतलब है नहीं ये 0 लेना है और नहीं ये पॉइंट लेना है, इसका मतलब इधर से बात करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो बक्सा कितना चलेगा 1, यहाँ पे √2 तक भी 1, फिर नीचे उतरेगा 1, तो इसका मतलब ये ग्राफ पूरा 1 बनेगा ऐसा सीधा, समझे? लेकिन यहाँ पर तो 1 रहेगा, जैसे इसको छोड़ेगा तो ये चीज 1 से छोटी होती है, बॉक्स कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से यहाँ तक बक्सा कितना चलेगा 0, तो यहाँ पर डिस्कंटिन्यूटी आ गई इस पॉइंट पे, है ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक जैसे नीचे जाओगे -1 चलेगा कितना, तो यहाँ से यहाँ तक भाई साहब ये बनेंगे कितना -1, बात समझ में आ रही है, यहाँ बबल और यहाँ डार्क, सही है, उसका जैसे ही कूदोगे -2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक -2, बात समझ में आ रही है, यहाँ बबल और यहाँ पर भी बबल, और जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो फिर से -1 हो जाएगा, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक ये -1 चलेगा भैया, सही है, ठीक है, बबल, और जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 का बक्सा 0, तो अभी कितना है 0, सही नहीं बनाया, अच्छा -2 थोड़ा सा नीचे होगा है ना, हाँ वो थोड़ा ठीक है, मतलब वो माइनस, हाँ तो थोड़ा नीचे होगा, मतलब ये बबल कहाँ होना है, यहाँ और यहाँ, सही है, ऐसा है, और यहाँ पर भैया ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे, लेकिन इसकी तो बात करनी नहीं है लास्ट पॉइंट की, तो अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट देखो, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर केवल डिसकंटिन्यूटी की वजह से हैगी, तो देखो इसको नहीं गिनना है, 1, ठीक है भैया, 2, 3, 4, और
5, खत्म बात। समझ गए? कोई जो समस्या जीवन में नहीं है तो बस ऐसे ग्राफ बना लो, ठीक है? क्लियर? और अगर देखो एक चीज अगर तुमको समझनी है कि भाई इसमें फालतू में उलझना नहीं है, फालतू में एक्स सरकार दे, ये कर दे, वो कर दे, तो उसमें उलझा मत करो। तुमने ये एक्स माइनस पाई बाई फोर जो है इसको थीटा मान लो। एक्स कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? 0 से 2 पाई। एक्स कहाँ से कहाँ तक है? तो भैया एक्स अगर 0 से 2 पाई रखोगे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -पाई बाई 4 से कितना, 3 पाई बाय, नहीं सॉरी, 7 पाई बाई 4, ओपन वो भी आ गया। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी, तुम्हें नंबर ऑफ पॉइंट्स गिनने हैं बस। तो सीधा सीधा ये सवाल हो जाएगा √2 cos थीटा। तो √2 cos थीटा के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकाल लो, या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के साथ थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो सीधा cos थीटा का ग्राफ बना लो भैया। cos थीटा के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कुछ सरकाना नहीं है। समझ गए? ये तो खुद ही से रख गया मैंने। यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया समझ में? तो बस यहाँ से शुरू कर लो, थीटा कहाँ पर है? -पाई बाई 4 से शुरू कर लो, और कहाँ तक? बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया? उससे गिन सकते हो आसानी से, इसमें ये शिफ्ट करना और इसमें बच जाओगे, ठीक है? चलिए इसके बाद अब ऐसे ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर वाला मसाला जो है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है आपका, ये -√2 से √2 तक जाता है। फिर नहीं समझे? तो ये -√2 से √2 तक जाता है, ये जानते हो आप, है ना? -√a² + b² से √a² + b²। तो -√2 से √2 तक अगर कुछ ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्या होगा? -√2 से √2 में ये जब इंटीजर बनेगा वहां टूटेगा। और इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा? -1, जब ये -1 बना होगा, 0 बना होगा, 1 बना होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चेक कर लो कहाँ -1 कहाँ 0 कहाँ 1 बना, उससे भी कर सकते हैं, है ना, एनालिसिस करके। पर ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें फिर वो देखना पड़ेगा आपको कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाँ हाँ, मैं वही वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना? ठीक है, एग्जैक्टली कि भाई वहाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वही देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो ग्राफ से कर लो आप, ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। 6 तो क्लास में कराया होगा ये वाला। अबे थोड़ा पढ़ा भी तो करो घर जाके यार, सीधा बस हाथ खड़ा कर देते हो क्लास में। क्लास में सर ने क्लास में नहीं बताया, दो दो तरीके बताए, ये सवाल एग्जैक्टली कराया होगा। ये नहीं कराया? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर ये सवाल नहीं होता है कॉपी में, जितने 3 4 सवाल करो उनको पढ़ो, तभी तो सीखोगे, ठीक है? हमेशा हाथ खड़ा कर देने से थोड़ी ना चीजें सीख सीख पाओगे। क्या करना है? दो मेथड बताए थे, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाता हूँ, है ना? तो क्या करना है? कीपिंग एक्स कांस्टेंट वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक और चीज रखी है, f(1) की वैल्यू दे रखी है भैया, f(1) और f'1 पता है, ठीक है? इसको यूज करेंगे। तो सीधा डिफरेंशिएट किया एक्स को कांस्टेंट छोड़ के, एक्स को कांस्टेंट छोड़ा तो ये क्या होगा? fx कांस्टेंट हो गया, ये हो गया f'(y), सही है, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये कितना हो गया? f'(y) प्लस f ऑफ ये हो जाएगा कितना? f'(xy), और एक्स वाई का करेंगे कैसे? छोड़ो पकड़ो से, एक्स को छोड़ा, वाई का किया, सॉरी एक्स को तो कांस्टेंट है, एक्स तो है ना, ये हो गया, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी, एक्स छोड़ के, हाँ एक्स आ गया, ठीक है? हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है भैया, इस तरीके का रिलेशन आपने निकाल लिया। अब क्या करना है यहाँ पे आपको? f'(1) भी दे रखा है, f(1) भी दे रखा है, f'(1) भी दे रखा है, f(1) भी दे रखा है। तो क्या करें? f'(y) जो है ना, y की जगह 1 डाल सकते हैं दोनों तरफ, है ना? तो y की जगह 1 पुट किया तो fx इंटू f'(1), f'(1) कितना हो जाएगा? 2, इक्वल टू कितना? इक्वल टू 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस f'(x) कितना? y को 1 डाला ना तुमने, f'(x) हो जाएगा, और यहाँ x को तो x ही रखने दिया है, ये रिलेशन आ गया भैया। समझ गए? कोई दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ से देखो f(x) इंटू 2 और बराबर दिस, तो अब हमें क्या करना है? ये निकालना है किसका वैल्यू, मतलब f(x) निकालना है यहाँ से, सही है? अरे हाँ, तो वो तो f(x) निकालोगे तभी तो सीनम निकलेगा। f(x) निकालना है ना पहले, तो यहाँ से f(x) निकलेगा, ये तो सिखाया होगा सर ने कि डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है। हाँ, तो पहले तो f(x) निकालेंगे, है ना? तो f(x) निकालेंगे कैसे? प्रॉब्लम क्या है, सीधा इंटीग्रेट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सीधा इंटीग्रेट अगर तुमने किया, है ना, तो भैया f(x) का इंटीग्रेशन कहाँ पता है हमें? f'(x) का तो f(x) होता है, इसका तो नहीं पता।
तो क्या किया जाएगा बताओ जरा। नहीं तो उससे क्या होगा, बात तो वही है ना, इंटीग्रेशन करना है ना, वो तो मान लेंगे, लेकिन होगा क्या, इंटीग्रेट कैसे करें। देखो इसका क्या तरीका है, इसको ना टू को इधर लेके आओ, टू कॉमन लो, एफ एक्स माइनस वन बनेगा, आया ना, ये बनेगा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सही है। अब ना इसको इधर डिवाइड मारो, एक्स को इधर लेके आओ, तो ये टू बाय एक्स है, ये कितना है एफ डैश एक्स, और ये कितना एफ एक्स माइनस वन। अब लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, बट फिलहाल मैं बता देता हूँ, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन कभी भी होगी, ऊपर एफ डैश एक्स दे रखा है, तो नीचे वाले को ना टी मान लो, एफ एक्स माइनस वन को क्या अध्ययन कर लिया, टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखना, एफ डैश एक्स, ठीक है, और ये कितना हो गया डी टी बाय डी एक्स। इस dx को लेके जाओ इधर, तो ये एफ डैश एक्स dx जो है वो कितना हो जाएगा dt, एफ डैश एक्स dx कितना हो जाएगा dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका, है ना, इस इंटीग्रेशन को मैं लिखूं अगर, तो एफ डैश एक्स dx कितना हो जाएगा dt, और जो एफ एक्स माइनस वन है हो गया t, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन, एल एन टी नहीं एल एन मॉड टी, एल एन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉड टी, और टी की वैल्यू फिर से रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो टी की वैल्यू एफ एक्स माइनस वन का मॉड, सही है, और इस तरफ टू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल इन मॉड एक्स। देखना भाई, इस तरफ आएगा टू इंटू एल एन मॉड एक्स, और उस तरफ कितना आएगा एल एन एफ एक्स माइनस वन का मॉड, प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। अब है ना सी भी जोड़ सकते हो, सी मतलब कांस्टेंट है, एल एन सी भी जोड़ सकते हो, एल एन सी भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे सी की जगह एल एन सी जोड़ दूंगा, बात है कि कांस्टेंट तो एल एन सी भी है, ताकि क्या है पूरा लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ना ये टू यहाँ ले आता हूँ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि भैया ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एन सी इंटू ये हो जाएगा भैया, और दोनों को कंपेयर करते हैं, तो सी इंटू एफ एक्स माइनस वन का मॉड इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, सही बात है। अब आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ वन दे रखा है कितना टू, एक्स की जगह वन पुट कर दो, एक्स की जगह दोनों तरफ वन पुट करते हैं, एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा टू, टू माइनस वन वन, सी बचा, क्या बचा सी, और इधर कितना बचा वन, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई मुन्ना वन, सी की वैल्यू वन आ गई, तो यहां से आ गया एफ एक्स माइनस वन का मॉड इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अभी एफ एक्स निकालना है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे इधर, तो एफ एक्स माइनस वन की वैल्यू या तो प्लस एक्स स्क्वायर होगी या माइनस एक्स स्क्वायर होगी, सही है भैया, इसको हटा दें। हाँ, तो देखिएगा एफ एक्स जो है या तो वन प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर एफ एक्स जो है वन माइनस एक्स स्क्वायर है। अब दोनों में से एक्चुअली एफ एक्स कौन सा है उसको चेक करने के लिए जो कंडीशन गिवन है उसको फिर से चेक करो कि एफ ऑफ वन कितना दे रखा है टू, तो इसका मतलब एफ ऑफ वन अगर निकाले तो यहाँ से टू आएगा, लेकिन यहाँ वन डालोगे तो यहाँ से जीरो आएगा, और अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है, हमारा फंक्शन ये है। बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए। हाँ तो बेटा ये आ गया, इसका क्या पूछा सिग्नम, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ वन प्लस है ना, तो वन से वन या वन से बड़ा होगा पॉजिटिव, तो सिग्नम कितना गया वन, ठीक है। क्या वाई को, हम्म, अच्छा अच्छा वो स्टैंडर्ड जो बनाना है, हाँ उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें बेटा अच्छा टू से टू कट रहा है इसलिए हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ मतलब वो एक्चुअली टू दे रखा है, थ्री दे रखा होता तो फिर ये करना पड़ता ना, वो तो फिर ट्रिक होगी एक तरह से ना। हाँ मतलब देखो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ये है कि एक ट्रिकी चीज बन रही है यहाँ पे, कि अगर आप एक्स वाई को वन अपॉन एक्स डाल देंगे, तो यहाँ पे होगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ वन। अब सिंस यहाँ एफ ऑफ वन टू दे रखा है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा,
और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। और मैंने आपको बताया था हमारे से दो फंक्शन होते हैं, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। सही है ना? ठीक है, तो सीधा पता चल गया कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो कौन सा है, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। तो दो केस बनाएंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो जब वन प्लस एक्स की पावर एन लोगे एफ एक्स को, तो बेटा एक बार बताओ, एफ ऑफ वन टू दे रखा है, फिर नहीं समझे तुम लोग? एक मिनट तसल्ली से करते रुको, है ना, चिंता मत किया करो। हाँ, एफ ऑफ वन कितना देखा भैया, टू। ठीक है, अब जब आप वन डालोगे यहाँ पे दिखना, जब आप यहाँ से वन पुट करोगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कुछ नहीं निकल पाएगी। लेकिन एफ डैश नहीं निकल पाएगी तो कोई बात नहीं, एफ डैश वन निकालेंगे फिर। तो जैसे आप एफ डैश वन निकालोगे तो एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको जब वन पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो एफ डैश वन कितना दे रखा है, टू। तो ये एन बराबर कितना आ जाएगा, टू। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जब आप एक बार माइनस का साइन लोगे ना, तो एन की वैल्यू निकल पाएगी, है ना, नेचुरल नंबर वाली। हाँ, ये समझ में आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये पूरा गलत है। गलत क्यों है? हाँ, बिल्कुल। ये फंक्शन पढ़ाते थे, कंडीशन लिखाई थी कि लेट एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन एंड दैट पोलिनोमियल कैन बी दिस। तो पोलिनोमियल के अलावा क्या दुनिया का कोई कर ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता? क्या कर सकता है ना? तो हम सीधा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये गड़बड़ है। पर इससे सवाल हो जा रहा है वो अलग बात है। क्लियर? आगे समझ में? तो पोलिनोमियल, हाँ, क्या बेटा? समझे नहीं आप यार। बेटा एक बात बता, कि सिग्नम ऑफ एफ पूछा है और तू केवल एफ ऑफ वन पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा है। अब फंक्शन जरूरी थोड़ी ना है ऐसा ही आएगा यार, फंक्शन दूसरा भी हो सकता है जिसकी वैल्यू कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो। तो सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। मल्टी नहीं, हाँ वो ठीक है आपकी बात, मल्टीपल करेक्ट भी तो सवाल होते हैं ना। फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11। 11 में डाउट है? हाँ, सवाल बड़ा है तो डाउट तो आना ही है। ये तो मैंने ही बताया था क्लास में, इनबिल्ट लिमिट वाला, वही है ना। देख बेटा, देख ले यहाँ पे ना, इनबिल्ट लिमिट है, इनबिल्ट है ना, तो इनबिल्ट लिमिट अगर है तो क्या करेगा। अरे सवाल बड़ा देखा नहीं, वही फैल जाते हो यार। ये क्लास में करा रखा है मैंने ऐसा सवाल, हूबहू ऐसा ही सवाल करा रखा है। और एक चैप्टर होता है, दूसरा भूल जाते हैं। दूसरा होता है दूसरा होता है तो दूसरे का शुरुआत का ही भूल जाते हैं, पहला छोड़ो आप। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना चलता है कि चैप्टर बदल गया तो आप बोलोगे कि नहीं हुआ हमसे ना। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सवाल मैंने क्लास में कराया, याद करो। वही कॉट वॉट सब वही था। ठीक है, तो ये आदत अपनी सुधारो भैया, सवाल देखते ही एकदम से सदमे में आ जाते हो। मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, पर ये तुम्हारी आदतें खराब है। ठीक है, ये तुम्हें एग्जाम में बड़ा दुख देंगी। ये जो दिमाग में आलस भरा हुआ है ना, ये दुखदाई है बहुत। देखो बड़ा सिंपल सवाल है भाई, देखो एक्स कितना दे रखा है, 0 से 1, 1 से 2। तो बताया था कि भैया ये फंक्शन निकालने के लिए लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। और लिमिट सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर पावर इनफाइनाइट लगा हुआ है वो एक्चुअली नंबर वन से बड़ा है कि नंबर वन से छोटा है। तो दो केस बना लेते हैं ना, यहाँ पे खुद दे रखा है बेचारे ने, क्या करे इससे ज्यादा। कि एक्स जो है वो कितना है, 0 से 1। अब जरा सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। एक्स अगर ओपन 0 से 1 तक है तो कॉट के अंदर का एंगल कितना जाएगा, सोचो। एक्स अगर 0 से 1 है तो कॉट के अंदर का एंगल कितना जाएगा, पाई/4 से 0। और 0 से पाई/4 के बीच में कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 से बड़ी। हाँ समझ में आया? तो 1 से बड़ी की पावर इनफाइनाइट, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, कॉमन लिया काट दिया खत्म सवाल। कितना बचा, ये नीचे कितना बचा, 1। कितना हो गया, ए एक्स एक्स माइनस 1। अब बताओ एक्स अगर 1 से 2 है, मतलब एक्स 1 से बड़ा है, तो जब एक्स 1 से 2 होगा तो ये एंगल कहां से कटा जाएगा, पाई/4 से पाई/2। पाई/4 से पाई/2 के बीच में कॉट क्या होता है, 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच में। और अगर ये 0 से 1 के बीच की पावर इनफाइनाइट लगाओगे खुद ही 0 हो जाएगी, पूरा 0। ये बचा,
ये 0, ये बचा, कितना हो गया? बस सेम सवाल, ये 0 है जब x 1 है, बस हो गया। ये fx है आपका। अब बताओ जरा क्या करना है? fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल। बस ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, मतलब 1 पे डिफरेंशिएबल है, कंडीशन आ जाएगी। समझ गए भैया? कॉन्टिन्यूअस भी है, एक और कंडीशन आ जाएगी, खत्म बात। समझे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 में कोई डाउट? 13 में कोई डाउट? कल बताया था मैंने, उसी टाइप से करने की कोशिश करिएगा। वैसे ही किया क्या? ठीक है। 14 बताओ। 14 के बाद 15 हो गया। अच्छा, पक्का हो गया? सर ने कराया था ऐसा सवाल? डाउट है? ठीक है भैया, बताते हैं। चलिए एक बात बताइए कि देखना भैया, गौर से देखना, गौर से, है ना। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई के इसका क्यूब है, सही है। अब एक और चीज है कि सबके लिए डिफाइन है, फॉर ऑल आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमेशा। एफ ऑफ 10 दे रखा है, वो बाद में देखेंगे, है ना। ठीक है, तो करें क्या? इनइक्वालिटी है यहाँ पे ना, तो तुम देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई द चेंज इन वाई है ये, अपॉन चेंज इन एक्स अगर होता, ऐसे सवाल किए तो हैं क्लास में। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई व्हेन एक्स टेंडिंग टू वाई इज एफ डैश एक्स, ए आर डैश आई, भूल गए? वैसे ही दिख रहा है? पक्का? चलिए, तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 3 मॉड हैं, अगर मैं एक मॉड का डिवाइड कर दूं तो कोई बुरा मानने की बात है? बिल्कुल नहीं है साहब। इसका मतलब ये जो पूरा मसाला है ये फंक्शन है भैया, एक क्या है? फंक्शन। ये भी फंक्शन ही है। समझ पा रहे हैं भैया? और ये जो भाई साहब है ये मॉड है, मॉड 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है? फिर नहीं समझे? समझ गए? अब सुनिएगा, ये फंक्शन इसके और इसके बीच में सैंडविच है। क्या है? हमेशा है सैंडविच, है ना। इसका मतलब अगर जब लिमिट x टेंडिंग टू y होगा या y टेंडिंग टू x होगा, एक ही बात है, तो भी सैंडविच होगा, वो तो हमेशा होगा। जब y टेंडिंग टू x से मुड़ना तो ये कितना बनेगा? शून्य। कितना? शून्य। समझ गए भैया? ये शून्य और ये शून्य, तो ये बेचारा कहाँ फंस गया? आ गया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जब लिमिट एक y टेंडिंग टू x से भैया, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी? शून्य। क्या हो जाएगी? शून्य। और ये बताइए जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट y टेंडिंग टू x, इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई शून्य, बेवकूफ आदमी, तो वैल्यू आ रही है, मतलब क्या होता है बोल रहा हूँ। शून्य होगा ही तो समझ में आता है। लेकिन ये होता क्या है, अभी तो पढ़ा था। एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स का मार्ड कितना है? 0। कब? हर एक्स के लिए। अरे बोला ना एक्स, तो एफ डैश एक्स का मॉड 0 है, अर्थात एफ डैश एक्स 0 है। और एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, और फंक्शन कांस्टेंट है तो मतलब फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर सी है। अब सी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दे रखा है एफ ऑफ 10 100 है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा 100 है। फंक्शन के लिए हमेशा 100 है, मतलब एफ ऑफ 20 एफ ऑफ 30 सब 100 आएगा। 100 आंसर आ गया। ठीक है भैया, इसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 16 17। मैं 70 तो बता ही रहा हूँ ऐसे, क्योंकि घबरा गए होंगे देखते ही। देखना बेटा, बहुत ही इजी सवाल है ये, बहुत इजी। कॉमन सेंस लगा नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं लगाना है इसमें तो, इसमें केवल पेशेंस रखना है। ठीक है, वो भी 30 सेकंड के लिए, सवाल खत्म। अब बेटा देखना, ये एक्स स्क्वायर का बॉक्स है, एक्स स्क्वायर का बॉक्स है। अब तुम दोबारा ढूंढो एक्स स्क्वायर बॉक्स और कहाँ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे है। उन दोनों में से ये एक्स स्क्वायर का ये बॉक्स कॉमन ले लिया तो क्या बता? एक्स स्क्वायर फोर एक्स का क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। कॉस स्क्वायर फोर एक्स का क्या? बक्सा। अब बताओ किसी नंबर का बक्सा उसके फ्रैक्शनल पार्ट में जोड़ता है तो नंबर आ जाता है, अर्थात ये बन गया बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू
कास स्क्वायर 4x। तो अपन ने क्या किया, दो चीजों को तो सॉल्व कर लिया, पहले को और चौथे को। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले में क्या एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ है और ढूंढो, लास्ट वाला। तो भैया उसमें से एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर 4x का बक्सा, cos स्क्वायर 4x का फ्रैक्शनल, ढूंढेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात ये आ गया एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट और ये cos स्क्वायर 4x बचा। एक टर्म बच गई, कौन सी टर्म, बीच वाली, बताओ क्या करेंगे। cos स्क्वायर 4x बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का बक्सा, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर sin स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर बाहर लिया, sin स्क्वायर cos x प्लस 4 cos स्क्वायर 4x 1 एक्स स्क्वायर है। घबरा जाते हो, घबरा। gx बराबर कितना है, ये है फंक्शन आपका। अब बताओ इसके बारे में क्या नहीं बता सकते, सब बता सकते हैं। ये फंक्शन कहीं नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कहीं नहीं होता, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो 0 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, अच्छा। नहीं 18 वाला तो ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो मतलब जो सवाल पूछने के ना वो पूछते नहीं है। 18 वाला तो है मतलब थोड़ा पूछने लायक, पता ही नहीं है, खुद को ही नहीं पता कि हमें डाउट का है। बहुत समस्या है जीवन में। भैया देखो n क्या है, n प्लस पी साइन एक्स, गौर से समझिएगा आप, है ना, गौर से देखिएगा। n एक इंटीजर है, और जब बक्से में इंटीजर जुड़ रहा हो तो बाहर ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस पी साइन एक्स का बक्सा। नहीं समझे तुम लोग, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी देखनी, तो इसकी तो कोई नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी नहीं, इसी की होगी। तो ये बक्सा कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल है, कितने पॉइंट्स पे वो निकालना है। अब ये बक्सा है पी साइन 4x का, पी साइन 4x, सॉरी पी साइन x का। अब पी साइन x जो है उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो कब कब इंटीजर बन रहा है। फिर नहीं समझे तुम लोग यार। पर पी से प्राइम नंबर ये भी दे रखा है, पी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। प्राइम नंबर नलायक हो, नो सर क्या हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 2 प्राइम नंबर नहीं होता, होता है। हाँ तो ये हो सकता है ना। अब समझते हैं भावनाओं को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ उससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि जैसे P3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin x, x दे रखा है 0 से पाई, तो 3 sin x बनेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई में, तो ग्राफ तो मुन्ना ऐसा नहीं बनेगा, देखो आप 0 से पाई में ग्राफ तो यूं ही बनता है। अब अगर ये 3 sin x है तो इतना फर्क पड़ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3, कितनी आएगी 3। ओपन दे रखा है कितना, ओपन, इन दोनों बिंदुओं पे बात करनी नहीं है। अब भैया जब ये 3 तक गया है, इसका मतलब देखना यार, तुम गौर से समझा करो, यहां से यहां तक फंक्शन बॉक्स कितना चलेगा 0, जब तक ये 1 नहीं बन जाता। 1 बनती झटका, सही है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी। फिर जब तक ये 1 चलेगा मतलब 2 तक जाएगा तब तक सही है। जैसे ही 2 बनेगा झटके से 2 पे आ जाएगा भैया, नहीं समझे। 2 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही आया 3 पे, और फिर जैसे ही आगे बढ़ा फिर वापस 2, तो यहाँ भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी। फिर नहीं समझे यार। ऐसे ही यहाँ पर एक दिन 2 बनेगा, यहाँ भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी, एक दिन यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी। कितने पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, 5, कितने 5 5, कितने 5। तो बोला क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो उसके 3 के 2 इधर 2 उधर, एक बीच में 3। अब सोचो अगर 5 होता, क्या होता, 5 5, अरे नलायको 5 sin x होता, 5 sin x, तो 5 होता ना 5। इधर कितने बिंदु आते, 4, उधर कितने आते, बीच में कितना हो गया 9। तो कितना हो रखा है देखो, 5 था तो 9 आ रहे हैं, 2 गुने से कम, क्योंकि ये एक ही बार गिना जा रहा है। समझ में आ रहा है। अगर सोचो 7 होता तो कितने आते, 13। तो अगर बताओ पी साइन एक्स है तो ये हाईएस्ट वैल्यू पी, इधर कितने, उधर कितने, 2p माइनस 1 आएगा नहीं आएगा, 2 गुने से एक कम, बस आ गया। हाउ मेनी पॉइंट्स, 2p माइनस 1, क्लियर। तो 2p माइनस 1 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी। प्रश्न संख्या 19। चलिए, और कौन सा दिया था यार, ओवन में कितना टाइम ले लिया तुमने यार। S1 आसान है, सारे हो गए, सही है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो S1 निकालो। S1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका तो ग्राफ ही बनाना आता है, यू 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 यू, है ना। ये 0 पे 1 पे और 2 पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगी। 3
फिर घबरा गया। देख बता, हाँ बता रहे। देख बेटा ये कंटिन्यूअस है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट शांति बना। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है पहले। यार माइक भी मेरी क्लास में करता है। तो बेटा जीरो माइनस पे वैल्यू निकालेगा, जीरो आएगा। अब अभी करते हैं, रुको। लो भैया, एक काम करते हैं, अभी बच्चों को डाउट है क्या? 11 और 3। अब तुम ये तो लिख दिया ऑनलाइन वाले, कौन सी एक्सरसाइज में से पूछ रहे हो भाई? ओवन 3, तीसरा। अच्छा, और अच्छा S1 में से पूछा है उसने। 11वां तो अपन डिस्कस किया ही था। हाँ, एक मिनट एक मिनट। अरे भाई आराम से शांति बनाए रखे। हाँ तो S1 एक्सरसाइज में, बस भैया शांत हो जाइए, शांत। हाँ S1 में आपने पूछा था बेटा थर्ड नंबर, बहुत आसान है। LHL आ रहा है 0, RHL निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर n साइन 1/x। अब आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन। इसको शांत एक ही इंसान कर सकता है, 0। ये 0 कब बनेगा? देखो x क्या है, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर है, पावर n। अब सोचो, 0 प्लस की पावर n लगाओगे ना, तो अगर आपने क्या लगा दी 0, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि h की पावर 0 हो जाएगा 1। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव पावर लगाई, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो 0, और ये हो गया 0। इसका मतलब n नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि n नेगेटिव हुआ तो h की पावर -2 नीचे आके क्या बन जाएगा, है ना, वो नीचे आके 0 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n पॉजिटिव होना चाहिए। सही है, पहली बात ये है। दूसरी बात, n पॉजिटिव तो होना चाहिए, लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो कॉन्टिन्यूअस तो बना लिया अपन ने, अपन लिखा कि n पॉजिटिव है, ठीक है, n पॉजिटिव है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट बताओ। या ऐसे भी कर सकते हो, LHD RHD भी कर सकते हो, इच्छा है तुम्हारी। मैं LHD RHD कर देता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं RHD निकाल रहा हूँ, f0 प्लस h कितना हो जाएगा, h की पावर n साइन 1/h माइनस f(0) दैट इज 0 अपॉन h। आगे बात समझ में नहीं समझे? तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, गौर से देखिएगा बेटा, कैसे देखेंगे, गौर से। कितना आएगा ये, h की पावर n-1 साइन 1/h, ये है। अब इसको कुछ कर नहीं रहे, जब निकालोगे आप LHD, तो LHD तो सीधे निकल जाएगी। कैसे, x² by 2 का डिफरेंशिएशन कर लो, तो -x² अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -x। x0 डालो, कितना गया, 0। तो LHD है 0, RHD है ये, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल है। अब सुनना सुनना बेटा, ये सोचो कि ये 0 कब होगा, अभी फंडा बताया था तुम्हें। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन। तो इसको पॉजिटिव बनने के लिए n-1 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर n 1 से बड़ा होगा तो ये 0 हो जाएगा। n 1 से बड़ा क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि n 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा 1 हो सकता है क्या, हो, हो सकता है। सुन बेटी, बात तो सुन ले। n अगर 1 डालेगा तो बेटा, तो यहाँ पर h की पावर हो जाएगी 0, वो होती है 1। 1 इंटू ऑक्सीलेशन इज ऑक्सीलेशन। तो हम तो ये चाहते हैं ना, ऑक्सीलेशन बरकरार रहे, तो n 1 हो सकता है। इसका मतलब n 1 तो हो सकता है, n 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी के लिए n पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात n क्या हो सकता है, पॉजिटिव तो हो सकता है, 1 तक हो सकता है। समझ गए? जे आ गया। प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 6। अच्छा, f(x) को x मान लिया, बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐसे खुद मानता रहे है ना, ऐसे
एक दिन पक्का तो साइंटिस्ट बनेगा, ठीक है? कुछ भी कर सकता है तू, है ना? तो बेंजीन को कुछ भी ऑक्सीजन मान लेगा, है ना? कैल्शियम सल्फेट कुछ भी मान सकता है तू। ऐसे कैसे एफ को एक्स मान लेंगे भाई? अच्छा, सवाल हो गया इसलिए ये मान लेंगे, बहुत बढ़िया। देखो भैया क्या करना है, थोड़ा सा अक्ल लगानी है यहाँ पे। ये है एफ एक्स अपॉन एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स बाई टू अपॉन एक्स। दिख रहा है तुमको ये? इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, देखिएगा तो सही ना। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है। अब बस प्रूव करना है उसके बाद। आप कैसे? गौर से देख बेटा, तुझे एक चीज दे रखी है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, और जीरो तो कहीं पे भी जोड़ा और घटाया जा सकता है, इनटू नहीं किया जा सकता। तो बेटा एक बात बता, एफ एक्स में अगर मैं जीरो घटा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इसको तो एफ ऑफ जीरो नहीं लिख सकता? अब गौर से दिखना, कैसे दिखेगा? बहुत बढ़िया। एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स, या एक्स माइनस जीरो लिख दे तो ये एफ डैश एक्स है कि नहीं है? तो ये अर्थात ये एफ डैश एक्स है मुन्ना। ऐसे ही एफ ऑफ जीरो लिख सकते हैं क्या? अगर मैं टू से डिवाइड करूं तो जमाने की रीत के हिसाब से टू से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देख बेटा ये भी एफ डैश जीरो है। कौन है? बहुत बढ़िया। ऐसे सब में चलता रहेगा। तो ये कितना आ रहा है? एफ डैश एक्स। ये आएगा एफ डैश, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं यार, एफ डैश जीरो। सही है। ये कितना आएगा? एफ डैश जीरो बाय टू, एफ डैश जीरो बाय थ्री, एफ डैश जीरो बाय के। अब बता एफ डैश जीरो कितना दे रखा है? वन। रख दे। आ गया? खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 हो गया। चलिए एस वन समाप्त। जेई में भी डाउट है क्या? हाँ। चलो कल पढ़ा दें, कर पूरा नहीं किया भाई। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ये देना है। ये एक बच्चे ने पूछा था ओवन का 13, इनके भी डाउट देख लेते हैं यार, वरना कह देंगे सर सुना ही नहीं आपने। हमको भी चाहिए फुल इज्जत, मिल नहीं रही है। देखो बेटा, ये जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जब भी आप क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, तो ये 2 3 ऐसे मत लिखा करो, लिखा करो ओवन का 2। ठीक है? हाँ वो ठीक है, सुनाई तो दे रहा है उनको। अच्छा, चलिए। हाँ भैया, S1 का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, इसका S1 का 2 सवाल पूछना चाहता है बच्चा। बताया नहीं था क्या S1 का 2? हे भगवान, अबे इतना पढ़ा दिया, मॉड पढ़ा दिया, फंक्शन में सब पढ़ा दिया, इसका ग्राफ बता दिया, उसके बाद ये पूछ रहे हो यार। भैया देखो क्या करना है, वैसे तो ग्राफ ही बना देता हूँ उसका ना, पता है आपको, जीरो पर ऐसा बनता है, वन पर ऐसा बनता है, यहाँ से यूं आता है। भगवान से डरो नालायक को थोड़ा। यूं, यूं, और फिर यूं, ये ग्राफ बनता है ना। बस इसका ग्राफ बना लेना, 3 केस बना के, तो जीरो, वन, टू, इन सब पे शार्प कॉर्नर है ना? रिवाइज करो बेटा फंक्शन, ये तो बता रखा है क्लास में, इसका ग्राफ भी बता रखा है। या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जीरो पर मॉड ऑफ एक्स क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबल में इनडिफरेंशिएबल जोड़ते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल जोड़ते हैं, तो नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे वन पे भी, ऐसे टू पे भी, सीधा पता चल गया। चलो भैया, चलो अब तो हो गया ना। और तो नहीं है डाउट? ओवन का 5। बेटा ओवन के 5 में कॉन्टिन्यूअस अगर है तो एलएचएल निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1 डाल दो इसमें। 3 माइनस 4 प्लस 1, सीधा सीधा कितना आ रहा है? 0। 1 कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे ना भाई, 0। और आरएचएल निकालेंगे तो क्या आएगा? यार ये कोई सवाल है पूछने का यार, पूरा पढ़ाया हुआ तुमने दही कर दिया। हाँ भैया, तो क्या करेंगे, 1 पे आरएचएल निकालोगे कितना आएगा? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 0 होना चाहिए, एक इक्वेशन आ गई। अब ये अगर डिफरेंशिएबल भी है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट मार दो ना सीधा, इधर डिफरेंशिएट मारो, इधर डिफरेंशिएट मारो, एक्स बराबर 1 रख के बराबर कर दो भाई। अब कैलकुलेशन थोड़ा बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस इन एबी, वो तो खुद करो। चलिए भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये लो। कैसे कैसे डाउट्स आ जाते हैं यार, मतलब।
हाँ भैया देखो, रेस कौन सी वाली दी थी? लाओ 5 भी कर लेते डिस्कस। 4 करिए, लेके आते ना। चलो ठीक है, मंडे को ले आना दोनों 4 5 है ना, ठीक है। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अरे बस ठीक है भैया, करते करते हैं। भैया देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक बच्चे ने O1 का 5 सवाल पूछा है ना, ठीक है। वो सवाल बिल्कुल जो एनसीईआरटी भी ठीक से पढ़ा होगा वो भी कर लेता है। आप देखो, तो प्रॉब्लम पता है क्या? आप एग्जाम एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे कुछ सवाल टफ होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, और जिसको सेलेक्ट होना है वो इजी और मीडियम दोनों कर लेगा। अगर आप इजी में अटक रहे हो ना भाई, तो फिर टफ में तो सोच लो क्या हालत होने वाली है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो कॉपी यार, है ना। इस तरह के जो डाउट्स पूछते हो, कॉपी रिवाइज कर लो इससे। तो इसका मतलब तुम्हें तो डिफरेंशियबिलिटी के पहले दिन का पहला लेक्चर ही पढ़ना चाहिए, कॉपी का पहला सवाल ही करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों का ना। इतना लेवल तो कम से कम मेंटेन रखो कि जब एग्जाम में इजी सवाल है वो तो कर पाओ, है ना। तो यार कुछ भी मत पूछा करो थोड़ा। अगर लगता है कि हालत हमारी दयनीय है, तो कॉपी रिवाइज करो भाई, घर जाके। ऐसा थोड़ी ना शीट करने से आइंस्टीन बनोगे तुम। पहले थ्योरी तो आनी चाहिए। पता नहीं कि कुछ आता ही नहीं है, ना थ्योरी आती है, ना कॉन्सेप्ट आते हैं, ना सवाल करने की टेक्निक आती है, सीधा कूद पड़े शीट करने। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा अपने से, तो भैया दोबारा कॉपी पढ़ लिया करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम परसों नहीं है तुम्हारा, इतनी जल्दीबाजी मत मचाओ। आया समझ में? सीखना है तुमको, और ये चीजें आगे काम आएंगी। कैलकुलस खत्म थोड़ा हुआ, शुरू हुआ है अभी, ठीक है। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद पढ़ाना है आप तो, है ना। हाँ भैया, मंडे को फिजिक्स का पेपर 2 लाना है। ये तो वही है यार। ओके, मुझे लगा कुछ अलग है। ये तो वही है, बता दिया आपको मैंने ना। चलो, तो हमने कल पढ़ा था, हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में छोड़ो पकड़ो मेथड एंड ऑल। हाँ, अब देखो भैया, क्वेश्चन लिखो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है। इफ फॉर सम if for some x equal to x naught, f dash x naught is equal to 21 f of x naught, ठीक है। साथ में दे रखा है कि f dash x naught जो है इट इज 4 टाइम्स f of x naught, g dash x naught is equal to minus 7 times g of x naught, and h dash x naught is equal to k times h of x naught. Then find k, ठीक है। ये आपका सवाल जेई में आया हुआ है, सब्जेक्टिव, है ना। अब देखो, मैं इसलिए करा रहा हूँ तो कि आपको सिखा रहा हूँ मैं, ये ना सवाल देख के डरना नहीं होता है, ये बहुत आसान सवाल है। अब तुमसे जेई ऐसा तो पूछेगा नहीं, प्लीज डू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एट एक्स बराबर 2, आई रिक्वेस्ट। अरे भाई जेई है वो डराएगा भी नहीं, टफ भी नहीं देगा, तो काहे के लिए मतलब एग्जाम लेना है ना वो। तो तुम ये एग्जाम में क्वेश्चन देख के डरना छोड़ दो भैया। क्वेश्चन को पढ़ो, पेशेंस रखो, सोचो, अपने आप होगा, ठीक है। और बहुत आसान सवाल है, जो पढ़ सकता है, जिसके अंदर हिम्मत है पढ़ने की, उसके लिए बहुत आसान है। करो जरा, क्या करेंगे। तो क्या बोल रखा है उसने कि कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन है वो 3 प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, मतलब मल्टीपल की फॉर्म में, ये देखो आप। फिर अगला कंडीशन है कि कोई नंबर है एक्स नॉट, कोई भी नंबर होगा एक्स नॉट, उसके लिए एफ डैश एक्स नॉट जो है वो 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट के बराबर है। मतलब डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स नॉट एफ फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ में ये कंडीशंस दे रखी हैं। तो पहले क्या किया जाएगा बेटा, इसको गेट को खोल देना यार। नहीं नहीं, सफोकेशन सा है यार, एक बार ओपन करना। देखो, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भैया, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ करेंगे। तो अभी 3 प्रोडक्ट प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे, छोड़ो पकड़ो। तो भैया इसको डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों को छोड़ दिया भैया, रुको भी, हाँ ये। उसके बाद
एफ एक्स को छोड़ा, जी का डिफरेंशिएशन किया, एच को भी छोड़ दिया, फिर एफ को छोड़ा, अच्छा अच्छा छोड़ दिया जाओ धीरे, और इसका डिफरेंशिएशन किया, समझ में आया? तो ये हमारे पास कैपिटल एफ डैश एक्स आया है। लेकिन अब क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स नॉट डाल देंगे। तो एक्स की जगह एक्स नॉट डाल दोगे तो एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। आया समझ में? कोई पर्टिकुलर नंबर जैसे 2 डालते हो, वैसे एक्स नॉट भी नंबर है। अब क्या दे रखा है कि ये जो नंबर है ये 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट है। क्या है? अब एक बार बताओ, अगर एफ एक्स ये है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट होगा कितना? एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ, अगर मैं ऐसा क्रिएट कर पाऊंगा तो ही तो उसको एफ ऑफ एक्स नॉट लिख पाऊंगा, तभी यहाँ रखूंगा दोनों को, तभी क्या होगा, ये कैंसिल होके वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, मतलब के की वैल्यू आएगी यहाँ से ना, ये के। सही है? तो क्या करें भैया, गौर से देखिएगा, एफ डैश एक्स नॉट जो है वो है 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डैश 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 है ना, इन सबको हटा रहा हूँ दोनों तरफ से, जिसको मैंने 21 एफ ऑफ एक्स नॉट रख दिया। सही है? इस तरफ जी ऑफ एक्स नॉट तो था ही, एच ऑफ एक्स नॉट तो था ही, एफ डैश एक्स नॉट, डैश हटाना है 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ, क्या मैं एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू जी ऑफ एक्स नॉट इंटू एच ऑफ एक्स नॉट को कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकता हूँ क्या? तो ये हो गया 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, हाँ या ना? प्लस देखिएगा ये अपनी जगह पे सही है, जी डैश एक्स नॉट माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, हट जाएगा ना, एच ऑफ एक्स नॉट। कोई दिक्कत? आप बताओ, आपसे पीछे वाला। हाँ समझ में आया? आपसे कह रहा हूँ। हाँ आ गया? कितना लिखेंगे आप, कितना आएगा? बस ये बाकी, या टोटल कितना लिखूं, क्या लिखूं? पूरे की जगह बताओ ना, ये पूरे को क्या लिखूं यहाँ पे? बिल्कुल, तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट तो है ही, एच ऑफ एक्स नॉट तो ही, जी डैश एक्स नॉट माइनस 7 जी ऑफ एक्स नॉट, डैश हट जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 7 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ एक्स नॉट, उसको क्या लिखूंगा, कैपिटल। आगे समझ में? ये कितना आ गया भैया? आगे देखो, ये अपनी जगह ही एच, ये कितना हो जाएगा, के, तो ये हो जाएगा के टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट, एच ऑफ एक्स नॉट बराबर कैपिटल एफ ऑफ। देखो ये होते हैं जेई के सवाल, बस थोड़ा सा आपको उलझा रहा है बस चीजों में। आगे भैया, तो एफ ऑफ एक्स नॉट से एफ ऑफ एक्स नॉट तो नहीं बढ़ गया, 21 बराबर कितना आ गया, ये दोनों को जोड़ माइनस का 3 प्लस के, व्हाट इज के, 24, दैट्स इट, ये आ गया। कोई दिक्कत? चलिए छापिए फटाफट फटाफट। ठीक है, हाँ बेटा, करो करो, साल करो साल। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ बचा ही नहीं, मिक्स पेपर आता है, पॉइंट्स भरने होते हैं, तो वो अब सब्जेक्टिव हो गया ना इनडायरेक्टली। फिर वो तो जेई मैंने भी चालू कर दिया अब तो, 10 सवाल वो आते हैं ना जिसमें भरना पड़ता है, तो सब्जेक्टिव हो गया। हाँ हाँ, तो बेटा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा ही है, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं जो सब्जेक्टिव भी होते हैं। वो जो एक होता है ना, स्कूल में पढ़ते हैं सर, 1 पुट कर देते हैं, सर इसमें एक 0 डाल देंगे आंसर आ जाएगा, वैसा सवाल तो एक भी नहीं मिलेगा आपको, है ना? ठीक है हाँ, तो मतलब वो हर सवाल पूरा सॉल्व ही करना पड़ता है, तो सब्जेक्टिव भी हो गया वो। कई बार ऐसा लगता है सर इसमें तो हमने पुट कर दिया था, आंसर आ गया ऑप्शन से, ऐसा एक भी सवाल नहीं आएगा। पेपर बना रहे जे एडवांस वाले ना, ऐसे मजाक थोड़ा ना। जब हमारे पेपर में नहीं हो पाता, उनके पेपर में कैसे हो जाएगा? अब जो भी बना रही है उससे क्या करोगे तुम? कौन सा पेपर मिलेगा तुमको पहले ही? अब तुम्हारे लिए तो पेपर पेपर ही है, कोई भी बनाए, घबराना ही है पेपर में तो। देखो
देखो मैथ्स का पेपर तो टफ ही बनाती है, चाहे कोई सी भी आईआईटी बनाए, है ना। टफ नहीं, बहुत टफ। ठीक है आपकी। देखो मैथ्स का पेपर बहुत टफ से बहुत ज्यादा टफ के बीच में कहीं आता है। ठीक है। और हमारा पेपर कैसा होता है, खराब से बहुत खराब के बीच में कहीं होता है। ठीक है, तो हम बहुत में आके खराब पे चले जाएं फिलहाल, और कोशिश करें कि अच्छे पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक ही चीज सही है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हलवा नहीं है। हम सवाल देखेंगे, डर जाएंगे, फैल जाएंगे, दिमागी रूप से आलसी हो जाएंगे, अरे सर से पूछ लेंगे तो हम कौन, अरे हम ऐसे सवाल तो किसकी सास, कैसी सास? सास कहाँ से आ रही थी, आप जो कह रहे रुक गई मतलब? इस उम्र में आदमी सास के बारे में सोच रहा है, मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो सास रुक गई है, सास आ गई है, सास अच्छी चल रही है, मतलब सही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वो तो खैर ठीक है, वो तो एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, वो तो उसका इच्छा थी। कहाँ गया वो यार आज? क्यों? अच्छा एग्जाम है उसका। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। पक्का किसी वो क्या कह रहा था कि बहू बनूंगा, ऐसा कि बनाऊंगा? अच्छा तो बहू, अच्छा सही। अच्छा अच्छा, सही है सही है। सही है यार, एक 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 बताओ यार, ऐसा है कि लड़कों को बोलता है तू तो मेरी बहू जैसी है। ठीक है, ये बताओ यार क्या चल क्या रहा है। और ये बोलता है सांस रुक गई, तो यार ये मतलब, हे भगवान सद्बुद्धि दे बच्चों को। चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ देखो, आगे बढ़ते हैं ना। देखो, चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं आगे। हाँ तो यहाँ तक हमने देखा था कल, है ना, सप्लीमेंट्री थ्योरम्स। तो फिर आगे लिखेंगे अपन हमेशा की तरह। तो चलिए क्वेश्चन रूल भी हमने देख लिया था, है ना। और क्वेश्चन रूल पे कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं बताता हूँ। और जैसे एक फंक्शन है भैया, ये एक्स की पावर 12 एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, एंड आपको डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी, देन फाइंड ए प्लस बी। सही है। अब देखो यहां पर इसको देखते तुरंत दिमाग में आएगा, हाँ, अब ऐसे ही भाई दिमाग में आता है कि सीधा हम इसको u बाई वी से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन देखिए u बाई वी से डिफरेंशिएट करना आपको आता है, अब मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है कोई भी फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन भी करना है और थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी यूज करना है। तो दो तरीके, या तो सीधा चालू हो जाए u बाई वी मेथड मान के, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि यार ये फर्दर कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो सुनो मैं बताता हूँ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ये है, मतलब ऐसे समझना कि यार अगर यहाँ पर देखें हम इसको, है ना, तो अगर एक्स क्यूब को टी मानो तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि अपॉन में टी स्क्वायर, यहाँ टी या 1, अगर ऐसा है तो ऊपर टी की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1। और ये जो है इसको हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि इसके फैक्टर होते हैं दो। कौन कौन से? एक तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और एक टी स्क्वायर माइनस, और जहां भी मैंने बताया होगा आपको ये भी बताया होगा कि यार ये बहुत जगह काम आता है, एक्चुअली में कैंसिल होके ना ये इतना सिंप्लीफाई हो जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने अलग से ये ऐसे मान के सिंप्लीफाई कर लिया। आया समझ में? इसका मतलब ये जो मेरा y है एक्चुअली में वो ऐसे सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है, और t किसको पता था? एक्स क्यूब को। तो एक्चुअली में ये है हमारा फंक्शन।
हम सीधा डिफरेंशिएट करने जाते ना भाई, बहुत बड़ा हो जाता। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है पहले। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन आ गया। अब हम सीधा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी कितना आएगा मुन्ना? 6x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो कितना? 6x क्यूब माइनस का 3। अब ये जो है इसको इससे कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर तो ए की जगह कौन है? 6, बी की जगह -3। तो भैया ए जो है 6 है, बी कितना है? -3। तो ए प्लस बी कितना आएगा? 3। तो ये आ गया, समझ गए भैया? चलिए तो हाँ भाई देखो, अब जैसे मान लो एक और सवाल लेते हैं हम यहाँ पे कि y जो है दैट इज sec x प्लस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1। भैया इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट। फिर से दो तरीके हैं, या तो हम सीधा इसको u बाई v मेथड से चालू हो जाए, या फिर हमें जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है हम उससे सोचें, क्या पता यार ये सिंप्लीफाई हो जाए, इतना बड़ा सब क्यों करें फालतू में। u बाई v मेथड लगाएंगे, बड़ा दिक्कत होगी। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बड़ा लंबा है भाई। नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा, और क्या पता सिंप्लीफाई हो जाए। और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में ये जो sec x प्लस tan x होता है, इसका बहुत ही गहरा रिश्ता होता है sec x माइनस tan x के साथ, होता है ना। आप जानते हैं कि sec x माइनस tan x जो है उसको 1 अपॉन sec x प्लस tan x लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। तो भैया देखना, ये जो ऊपर है इसको अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, sec x प्लस tan x ही लिख देते हैं ऐसा। लेकिन नीचे जो ये है, एक तो 1 है, ये दोनों में से माइनस निकाला बाहर, तो क्या बचा? sec x माइनस tan x। माइनस बाहर निकाला तो क्या बचा? sec x माइनस tan x। और उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sec x प्लस, और मुन्ना जैसे ही आपने यहाँ अपॉन में गौर से दिखना, sec x प्लस tan x क्या लिया? एलसीएम। क्या लिया? तो गौर से देखें, sec x प्लस tan x माइनस 1, और यहाँ पर जैसे आपने एलसीएम लिया तो sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस tan x। और ये से कैंसिल हो गया, कितना हो गया? sec x प्लस, बस देखो सिंप्लीफाई हो गया। y बराबर कितना हो गया? sec x प्लस tan x। अब सीधा डिफरेंशिएट कर लो भैया, हो गया खत्म। dy ओवर dx निकालना है तो sec x का कितना होगा मुन्ना? sec x tan x, और tan x का कितना होगा? बस ये आंसर आ गया। चाहो तो थोड़ा सा sec x कॉमन ले लो, तो sec x प्लस tan x आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आ गया, ये आंसर हो गया। अब मान लो ये तो आंसर निकल गया, ऑप्शन में कुछ और दे रखा है, तो sec x तो दे रखा है बुढ़ना, और sec x प्लस tan x को अपॉन में क्या लिख सकते हैं? sec x माइनस, ऐसा भी लिखा जा सकता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बोलो मजा आई कि नहीं आई? समझ गए? श्योर? छाप लो फिर तो, ठीक है। और मान लो इसको और सिंप्लीफाई कर रखा है, तो sec x कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos x। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन cos x। tan x कितना होगा? sin x अपॉन cos x। बोलो मजा आ रही है? अब क्या करेंगे? cos x एलसीएम लेके कट जाएगा, कितना आएगा? 1 अपॉन 1 माइनस sin x। बोलो मजा आ रही है भैया? ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब आंसर ये भी नहीं है, 1 है ही नहीं आंसर में, तो 1 को हटाने के लिए cos x का प्रयोग होता है भैया ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस cos x, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x कितना होता है? तुम कहाँ ब्लैंक हो जाते हो भाई? 1 प्लस cos x कितना होता है? 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आ गए वापस? ठीक है, पक्का? यार तुम ऐसे खो जाते हो, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद मुझे वो लेके आना पड़ेगा, वो नहीं तो झाड़ फूक वाले वो रखते ना, मोर पंख वाला, फट से देना पड़ेगा। इधर आ, इधर आ, तब जाके आओगे। कहाँ खो जाते हो? कहीं नहीं? क्या? हाँ हाँ, वो वैसे ही वैसे ही। इसे हटा दे भैया, इसको इसको। अब देखो ये ना, आंसर तुमने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री से खेलना आना चाहिए भैया, क्योंकि ऑप्शंस भी कई बार दुखी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने देखा यार 1 तो है ही नहीं सीन में, और आंसर जो है वो x की टर्म में नहीं, x/2 की हाफ एंगल की फॉर्म में है, परंतु 1 का तो हाफ एंगल से
मतलब साइन 1 के साथ साइन आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि 1 हटेगा नहीं। तो कोई बात नहीं यार, अगर 1 के साथ साइन आ रहा है और हम कॉस चाहते हैं, कोई रोक थोड़ा ना सकता है। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे, सही बात है। और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है यार, आवाज नहीं आ रही। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अर्थात ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोले तो आधा पाई बाई 4 माइनस, बोला मजा आएगी नहीं आई। और साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाके कितना लिख सकते हैं, कासेक स्क्वायर, कासेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस, ये देखो कैसे कर सकते हैं, आया समझ में। और पता लगा, आपने चेक किया तो पता लगा यहाँ माइनस की प्लस का साइन आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। क्या करोगे, अरे प्लस आ रहा है ना, प्लस, तो प्लस में घबराना है कोई। पता लगा यहाँ कॉसेक स्क्वायर नहीं आ रहा, सेक स्क्वायर आ रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस कर देंगे। भाई देखो, कॉसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये सेक स्क्वायर कितना हो गया बेटा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो टिग्नोमेट्री है भैया, कितना भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, समझ गए। छाप लें से तुरंत आप, ठीक है। कोई दिक्कत, छाप लीजिए फटाफट, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और यार वो देना, शीट ले मेमोरी की, तो हाँ एक मिनट, एक मिनट, कोई भी दे दो, ये एक ही दो है शीट। अच्छा ये इसमें पहला चैप्टर ही एमओडी है ना, ठीक है। बढ़िया, तो बेटा बाहर से लग रही है, अंदर सॉल्व करना। पता है। एस कल ही तो बताया है, अभी लॉपिटल नहीं बताया था आप लोगों को, ये बोला तो था लॉपिटल एल हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे, S3 एक्सरसाइज नहीं बताया था। चलो अब बता देते हैं। एक्चुअली एल हॉस्पिटल जो रूल होता है उससे लिमिट सॉल्व की जाती है, और वो हम लिमिट में पढ़ाते नहीं है, क्योंकि तब डिफरेंशिएशन आता नहीं है। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उससे लास्ट में जब सारा डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाएंगे, जो कि लिमिट का पार्ट है। और लिमिट में पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आता था, इसलिए हमें यहाँ S3 एक्सरसाइज डाल रखी है, वो उसमें लॉपिटल के कुछ सवाल हैं। एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, लॉपिटल बोलते हैं, वो पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। हाँ वो जो भी है, देखो बात ये है कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो सरफेशियल नॉलेज है, लेकिन लॉपिटल में भी कुछ चीजें हो सकती हैं, है ना, जहाँ पे लॉपिटल फेल भी होता है। तो इसलिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही जहर होता है, इसलिए आप नहीं लगाएं जब तक मैं पढ़ा नहीं दूं, सही है। हाँ, यहाँ तो कोई समस्या है जीवन में, नहीं होमवर्क नहीं दे रहा मैं, एक्चुअली कुछ चीज देख रहा था यहाँ पे। हाँ तो भैया बढ़े आगे, चलो छाप लो फटाफट फटाफट। ठीक है भाई, तो हटाएं इसको। इसके बाद देखो चेन रूल। अब भैया शांत हो जाना, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। ऐसे हटा दें, हाँ। हाँ तो इस चैप्टर में एक ही चीज समझने वाली है बस, थियोरिटिकली, वो चेन रूल है। समझ लेना भैया क्या होता है चेन रूल, है ना। देखो, हाँ तो यहाँ चेन रूल की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, सुनते रहेगा अच्छे से। मान लो जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब मान लो आपको ना साइन 3x का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x। चेन रूल कैसे होता, क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो साइन का आता है आपको, लेकिन साइन 3x का नहीं आता है।
तो हमने इसको मन में टी मान लेंगे, मन में टी मानना है तो किसका साइन टी का करना है, साइन टी का कितना होता है कॉस टी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस टी, टी बोले तो 3x। अब इनटू में जिसको टी माना है मन में उसका डिफरेंशिएशन करना है, किसको माना है 3x को, तो इंटू 3 आया समझ में। अब जैसे मान लो मैंने पूछा कि भैया ln ऑफ साइन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, ये ln के अंदर साइन ऑफ e की पावर x है, इनटू नहीं है, ये सब अंदर है, कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब भैया देखना क्या करेंगे, ln का आता है बस, तो इसको पूरे को t मान लिया, ln t का कितना, तो बस 1/t, t कौन है जो छुपा रखा है, साइन e की पावर x। अब रुको, आया समझ में। अब आपने किसको t माना था, इसको इनटू लिख के इसका डिफरेंशिएशन करना है, सुनो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे। अब साइन e की पावर इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है, साइन t का आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको छुपा लिया, तो साइन e की पावर x का नहीं, साइन t का कितना होता है cos t, तो cos e की पावर x इनटू, अब जिसको छुपा के माना t उसको करेंगे e की पावर, ये होता है भैया, ये चेन रूल है, समझ गए, श्योर है एकदम आप, पक्का 100%, ठीक है ना भैया। चलिए तो यहां तक कोई समस्या है, नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा आप, है ना, छोटी सी, जैसे मान लो यहां दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, सिंपल, विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या है कि हमें साइन y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में आता है cos y, पर x के रेस्पेक्ट में आता है क्या, नहीं ना, तो ये d ऑफ, इसको मान लेते हैं f, df अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। मान लो ये कोई साइन y का एक फंक्शन है z है मान लो, तो अगर आपको dz अपॉन dx निकालना है, ऐसे ही हो ना, dz अपॉन dx निकालना चाहते हो, पर ये जो z है ना मुन्ना, z ये y की टर्म में है, इसकी, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आता है, तो आप क्या करोगे, देखो dz अपॉन dy इंटू dy ओवर dx लिख सकते हो क्या, dy का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पर z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आता है, y के रिस्पेक्ट में आता है, तो आप पहले z का डेरिवेटिव, ऐसे समझो चेन रूल, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर लो, y के, किसके, कर लिया। अब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो, समझ पा रहे हैं। तो जैसे इसका करना है, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, नहीं आता, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में कर लो, y के, इधर बेटा उधर मत खो, इधर देख ना, इसका क्या कर लो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो इसका, तो साइन y का y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, cos y, इनटू अब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, dy ओवर dx, ऐसा लिख देंगे, यही होता है, समझ गए। तो ये भी चेन रूल है भैया, कोई समस्या, पक्का। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है h ऑफ f ऑफ fx, ये है ना, ज्यादा तो नहीं लग गए ब्रैकेट, एक, हाँ सही है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा x के रेस्पेक्ट में ही करना चाहते हैं, है ना, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है पूरे का, लेकिन ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो क्या है h ऑफ समथिंग का करना है, h ऑफ t का कितना होगा, h डैश t, तो पहले h का करेंगे, इस रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा h डैश, बाकी तो जो t है वो मसाला भर देंगे वैसा का वैसा, समझ गए भैया, ऐसा, इनटू किसको t माना था, इसको, अब इनटू में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, f ऑफ fx का डेरिवेटिव, वो भी नहीं आता हमें, तो f ऑफ t का आता है, किसका f ऑफ, ठीक है, f ऑफ t का करेंगे कितना आ जाएगा, f डैश t बोले तो आ गया, कोई दिक्कत है बेटा, आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो क्या, अच्छा, हाँ, किसको t माना है, f ऑफ fx को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा f डैश fx इनटू fx का करेंगे कितना, f डैश x, ये चेन रूल है, समझ गए बेटा, ना समझेंगे, समझेंगे पक्का, कोई दिक्कत, आप बताओ, अरे बताओ तो सही, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये चेन रूल है भैया ना, अब चेन रूल के सवाल देखते हैं भैया, बहुत सारे, मतलब हर चीज ही चेन रूल से होगी लगभग लगभग, है ना। तो जैसे कि
एक मिनट रुक जा बेटा, सवाल कर लेते हैं, लिख लेना क्या रखा है, ठीक है। अब जैसे मेरे को करना है द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर साइन एक्स, नहीं साइन एक्स नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल हो गया, साइन ऑफ ln ऑफ कॉट एक्स, ऐसे मजा आना चाहिए ना। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे देखो, घबराना नहीं है, ये पूरा एक्स का फंक्शन है कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है। ये 2 है ना, 2 2 की पावर टी का आता है, 2 की पावर टी का कितना होता है, 2 की पावर टी ln 2, तो इस पूरे को क्या मान लेना है मन में, टी, 2 की पावर टी का डेरिवेटिव करना है कितना, 2 की पावर टी, 2 की पावर टी बोले तो 2 की पावर टी जो है वो चिपका दो ऐसा कैसा, समझ में आया, ये समझे, इंटू ln 2, खत्म नहीं हुआ है। अब किसको टी माना था, इसको, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ ln ऑफ कॉट एक्स का नहीं आता है, साइन टी मान लेंगे इसको, साइन टी का कितना होता है कास टी, कितना का कास ऑफ ln ऑफ कॉट एक्स। अभी खत्म नहीं हुआ है, किसको टी माना है, किसको, ln कॉट एक्स का नहीं आता है, ln टी का आता है, मन में टी मानना है, किसी को बताना नहीं है, ln टी, ln टी का कितना होगा 1 अपॉन टी। हाँ तो मतलब बताना नहीं है वरना फिर यहाँ लिखना पड़ेगा टी एन ऑल, बहुत लंबा हो जाएगा ना, बताने नहीं, सीधा डिफरेंशिएट कर देना है। अब किसका करना है, कॉट एक्स का, कॉट एक्स का कितना होता है माइनस का cos स्क्वायर एक्स, ये बस इनटू करते जाओ, ये आ गया पूरा आंसर, पूरा आंसर है, ये पूरा डिफरेंशिएशन है। समझ गए भैया, कोई दुख बेटा, दर्द, पीड़ा नहीं है, ठीक है, छाप लो फटाफट, चलिए चलिए फटाफट कर लीजिए, जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। ठीक है, चलिए छोटा सवाल और पूछ लेते हैं आपसे इसी बात पे। जैसे मान लो y बराबर है ln x प्लस, चलो ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अरे तू फालतू बातों में ध्यान मत देगा, इधर देखना बेटा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। घबराना है क्या, नहीं घबराना, देखो क्या करेंगे। अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि इनटू प्लस ब्रैकेट ये सब चीजें बताता हूँ, इसका क्या मतलब है। dy और dx जब निकालोगे तो पहले रूल ये कहता है कि इसको मन में t मानना, बताना नहीं है, t मानना है। ln t का कितना होता है 1 अपॉन टी, ये 1 अपॉन टी आपने लिखा है मतलब ये, लेकिन अब आप लिखोगे इनटू, इनटू में लिखना है इस पूरे का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो यहाँ ब्रैकेट लिख दो, क्यों, क्योंकि इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगा तो अंदर फिर चेन रूल लग सकता है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया, तो x का कितना हो जाएगा 1 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इसमें फिर से चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं आता, हमें तो अंडर रूट टी का आता है, तो इसको मन में क्या मानना है टी, तो अंडर रूट टी का कितना होता है, अंडर रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ का होगा कितना, हाफ आगे आ जाएगा, पावर कितनी होगी हाफ माइनस 1 माइनस हाफ आ गया अंडर रूट 1 बाय 2 रूट टी, 1 अपॉन में 2 इंटू रूट टी, आगे समझ में। तो जब इसका कर रहे हैं तो 1 अपॉन 2 रूट टी बोले तो ये, अब ध्यान रखना आप केवल इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हो आप प्लस में, तो जो भी इंटू होगा इसी में होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये लिखा इंटू, इसी में इंटू करेगा क्या, इसका इसका डिफरेंशिएशन 2x, बस यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ ये प्लस लिख देते हैं और 2x पूरे में मल्टीप्लाई मार देते हैं, पूरे में क्यों करना है, केवल इसका तो डिफरेंशिएशन करके लिखना है यहाँ पे, तो इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लग रहा है तो इसकी समस्या है, लेकिन लिखेंगे तो यहाँ प्लस में ऐसे एक साथ आए, समझ में कोई समस्या। 2x वाला फिर से बता बेटा, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, बस ये प्लस लगाया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखना है तुझे, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, नहीं आता मुझे, टी रूट टी का आता है, इसको टी मानने मन में, अंडर रूट टी का कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट टी, 2 रूट टी, जो टी माना उसका करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेगा इनटू का लिख के, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 1 का तो 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया यहाँ, बात समझ में आ गई। अभी रुक जाओ, ये 2 से 2 कट गया बेटा, एलसीएम ले लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 किधर ले लिया, नहीं समझे, तो देखो यहाँ है उस तरफ क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जब आपने एलसीएम लिया है कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो यहाँ कितना आएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो लुढ़क गया नहीं लुढ़क गया? तो इसका आंसर आया कितना, 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखिएगा ये इस तरह के लॉग के सवाल बार बार आएंगे, या एक्स माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, सही है। तो ऐसे सवाल हो तो आगे इसको जब करो तो इसको सॉल्व कर लेना, कैंसिल हो जाता है मैक्सिमम टाइम, है ना। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। कर लिया सॉल्व, बहुत बढ़िया। उसकी अच्छा सांस फूल गई, ज्यादा खाती होगी, मैं हमें याद आया, तेरी सांस फूल गई मतलब। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं क्लास में, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ यार मतलब समझ नहीं आ रहा है, बहू सास क्या चल रहा है ये। तुमने तो एकता कपूर का सीरियल चालू कर रखा क्लास में। कल से ये ऐसे भी करेंगे, 3 बार ऐसे ढाए 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 ऐसे मुड़ के देखेगा भैया क्लास में, सवाल पूछूंगा 3 बार मुड़ेगा। इंस्पायर्ड बाय एकता कपूर। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। ऐसा नहीं है बेटा, जेई का बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, जो साउथ इंडियन मूवी वाले कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। ठीक है, साउथ इंडियन मूवी वाले जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वो एक गोली मारते हैं, फिर चाकू मारते हैं गोली पे, फिर टुकड़े कर देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है भैया। हाँ, बाहुबली तो उसमें तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, बट ठीक है, बहुत खतरनाक थी। एक और मूवी है, मैं नाम भूल गया, उसमें तो क्या होता है कि सामने विलेन है और एक्चुअली कुछ लोगों को बंदी बना रखा है बिल्कुल सामने अपने, बिल्कुल यहाँ पे, पता नहीं यार, बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। उसमें अरे नहीं वो नहीं है, तो वो गोली चलाता है। अब गोली चल चुकी है, इतनी सी डिस्टेंस है, जैसे ही वो गोली चलाता है भैया, तो वो हीरो की जो भी होते हैं घर वाले होते हैं, उनमें से एक लड़की चिल्लाती है बहुत तेज। हीरो वहां से काफी दूर किसी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, ठीक है। तो तो आवाज वहां तक जाती है, वो बहुत तेज चिल्लाती है, नहीं वो ऐसे दिखाया नहीं सीन, वो बहुत तेज चिल्लाती है, तो वॉइस जो है पहले सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से ट्रांसमिट होकर वहां पे जाती है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, सुनो तो भैया। अभी फिर क्या होता है, वो हीरो के कान में घुसती है बात, और हीरो जो कि बहुत दिन से बीमार है, होश में नहीं, अचानक होश में आता है। फिर पता है, और सुनो भैया, हीरो जो है उठता है बेड से, और ऐसे नहीं जाता है, तैयार होता है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर तैयार होता है ना, ठीक है, सन ग्लासेस यूज करता है। फिर रास्ते पे जाता है, लिफ्ट मांग रहा होता है, तो लिफ्ट नहीं मिलती है। उसके बाद वो उसको ले जाता है, वो सड़क पे क्या आता है यार, वो रोड बनाने वाला, रोलर वाला नहीं, वो गाड़ी चलती है रोलर वाली, वो ले जाता है भाई, वो उससे पहुंच जाता है वो, है ना। और उससे पहुंचने के बाद अभी अच्छा, वो जिसको गोली मारी होती है उनमें एक लड़की होती है, एक लड़का भी वही होता है, वो गाना गा रहा होता है, गाना लगभग खत्म होने वाला है पूरा, और गोली यहाँ से वहां तक चल रही है, ठीक है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है, हीरो जैसे की एंट्री होती है ना, वो ऐसे आता है, गोली को यूं करता है, गोली वापस रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है, बिना टच किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, समझ रहे हो आप, ठीक है। और तो तो ये ये भाई देखो, मतलब गोली यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी, इतने में वो कहाँ से आया, कपड़े भी पहन लिए, तैयार हुआ प्रॉपर, नहा धो लिया लड़का। ये होती है साउथ इंडियन, कर सकते हो तुम ऐसा? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है कि वो स्टूपिड नहीं है भाई, वो समझदार लोग हैं, वो टाइम मशीन समझते हैं, ठीक है। उन टाइम मशीन को मानते हैं, मतलब समझो आप, इधर टाइम फ्रेम अलग है जहाँ गोली चली है, और जहां से वो आ रहा है वो टाइम फ्रेम अलग है, टाइम फ्रेम ही अलग है, ठीक है ना। क्या, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए तो अब एक सवाल और करेंगे आगे, ठीक है। अबे यार तुम, एक सवाल में मैथ्स कैसे बंद हो जाएगी? जब वो बताओ, वो मतलब माइक्रो माइक्रो सेकंड्स में कहां से कहां कपड़े पहन के और वो रोलर पे आ सकता है, और गोली आते हैं, तुम खाना खाने नहीं पहुंच सकते यार, कैसी बात कर रहे हो? गजब करते हो यार। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ना। एक और सवाल, एक और सवाल। क्या? नहीं आप लोग साउथ वाले नहीं हो, तो वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है।
जब वो ऐसा कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो हाँ, तो गजब मूवी बनाते हैं भाई, एकदम टाइम पास हो जाता है, मतलब मजा आ जाता है, मजा। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात, सबसे बढ़िया मुझे क्या लगी, वो सब तो चल ही रहा था, जिसको गोली मारी है जो बंधा हुआ है ना भाई, वो गाना गाना स्टार्ट करता है, और गाना पूरा खत्म हो जाता है, दो अंतरा खत्म हो जाता है, मुखड़ा खत्म होता है, पूरा गाना खत्म हो जाता है, ठीक है। गोली अभी भी यही है, गोली चल रही है, चल रही है, चल रही है, समझ रहे हो आप? इमेजिन करो, मतलब गोली कैसी स्पीड से चल रही होगी। तो शानदार लोग हैं वो। आप रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है ना। आप ऐसे मत बोलना आप सब कुछ कर सकते हो जीवन में, नहीं कर सकते आप। रजनीकांत ने जो किया वो भी नहीं कर सकते आप। देखो ये आ गया, है ना। कोई यहाँ पे है कि वैसे साउथ इंडिया का? आप अच्छा, आप साउथ से हो तो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कभी आपने ऐसा ट्राई तो नहीं किया ना करने का घर पे? हाँ, ऐसा करना मत भैया, ठीक है। गाना गाने की पहली आ निकलेगी, उससे पहले गोली लग जाती है ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ऐसा करना नहीं होता है ना, ठीक है। हाँ भैया, ये देखो ये सवाल है। अभी रुक जाओ, रुक जाओ। यार तू इतना खुश क्यों होता रहता है फालतू में? देखो भैया क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ है लॉग, और लॉग का बेस जो है ना ई नहीं है, तो जब तक लॉग का बेस ई नहीं है हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो सबका बेस ई बनाना पड़ेगा। अब देखो कैसे बनाते हैं, ये जो लॉग है इसके अंदर कुछ मसाला है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉग का बेस चेंज कर रहा हूँ अभी ना, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। तो लॉग ऑफ सम एन टू द बेस 7, तो हमने सीखा था, इसको लिख देते हैं लॉग बेस ई पे, ये जो भी अंदर है उसका ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे कितना 7 ऐसे लिख सकते हैं कि भैया बेस चेंजिंग थ्योरम। और ये लॉग बेस ई को ही एल बोला जाता है। लेकिन समझ में आया ना? आपको नहीं समझ आया बेटा? आपसे कह रहा हूँ, हाँ। फिर से बताया नहीं, एक्चुअली आपको पता नहीं है 11th का, ये बताता हूँ। ये देखा है लॉग ए बेस बी, बेस कुछ और बना रहे सी, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, जो इच्छा हो वो बेस लगा दो, है ना। तो देखो ये कितना है भैया, लॉग एन बेस 7, तो यहाँ लिखा लॉग एन, यहाँ लिखा लॉग 7, जो इच्छा पड़ी वो बेस लगा दिया, ई लगा दिया। सेम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। तो भैया इसको भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो लॉग बेस ई को एल लिख सकते हैं, एल के अंदर है लॉग एक्स बेस 3, तो इसको लिखेंगे एल एन एक्स अपॉन एल एन 3 डिवाइडेड बाय एल एन 7, ये आ गया। ये y है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भैया जब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, देखिएगा टी वाई डी अगर निकालना है बेटा, तो इसमें देखिए, सुन लीजिए, 1/log 7, log 7 कांस्टेंट नंबर है, और वो इनटू में है, तो कोई चीज इनटू में तो उसको आगे ले आते हैं पहले। तो 1/ln 7 को तो छोड़ दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिएगा किसको, इसको, ln ऑफ ln x बाय ln 3। तो सुनो ऐसे करेंगे, क्या इसको भूल जाओ, ये तो बाहर आ चुका है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ln t, ln t का कितना, 1/t। तो 1/t का मतलब 1/ln x/ln 3, लिख दिया सब। अब जिसको t माना उसका करना है, किसको t माना, इसको पूरे को। अब सुनिए, यहां लिखूंगा द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल नंबर, पूरा नंबर, ln x/ln 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ln 3 तो कांस्टेंट है, तो मतलब 1/ln 3 तो ऐसा का ऐसा, इनटू में किसका करना है डिफरेंशिएशन, log x का। log x का कितना है, 1/x, ऐसे करने का है। आगे समझ में? आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। देखो क्या कैंसिल होगा, ये ln 3 अपॉन के अपॉन में यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, 1/, एक तो x, एक ln x, और एक ln 7। ये आपका 7x नहीं होगा बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log a इंटू log b कुछ भी नहीं होता है, ऐसे लिखेंगे वो log, हाँ ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है भैया? ठीक है, तो है ना, यहाँ तक ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे चेन रूल से, है ना। कल मतलब परसों, है ना।
एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट। ln7 1/7 कब से होने लगा? ln5 1/5 होता है क्या? ln7 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, ln7 ही रहेगा। हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आ गया? यार तुम्हारी वो एमओडी की एक रेस मिली थी, वो दिखाना। तो लेके आया करो, एमओडी चैप्टर चल रहा है ना। अच्छा ढूंढोगे इसमें से? है? हाँ लाओ। थैंक यू। हाँ बेटा, तो अब आप करेंगे सबसे पहले, चेन रूल समझ में आ गया ना? ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ चेन रूल में, एक छोटा सा एग्जांपल, कि भाई साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन सुनिए। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता मुझे, तो मुझे तो साइन एक्स का आता है या टी क्यूब का आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स का होल क्यूब। और हमें टी क्यूब का आता है ना, तो इसको मान लेंगे टी क्यूब। टी क्यूब का कितना? 3t²। और फिर टी किसका है? साइन एक्स। साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स। ऐसे लगाना है, समझ गए? तो आप है ना, ये जो आपकी रेस है, आ, हाँ स्पेशल रेस जो है, इस स्पेशल रेस में आप टिक करिए सवाल कौन कौन से करके लाने हैं आपको। हाँ स्पेशल रेस में 54 तक है। तो आप कर लें, क्या बोलते हैं, 1 से 20 तक कर लें इसको आप, है ना, 1 से 20। आधे नहीं हुए ना लेकिन ये। हाँ मैं टिक कराता हूँ, 1 से 20 तक टिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद टिक कर लो आप क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है हाँ। बेटा वैसे ही ना हम ये एक दिन में दे देते हैं पूरी, वो जिस दिन चालू करते हैं, ठीक है ना। वो आधी दी है मैंने आपको, शुक्र मनाओ आप। इजी है तो बहुत, बिल्कुल प्रैक्टिस के हिसाब से। पूरी जिससे पूरी हो जाए पूरी कर लेना, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अरे भाई रुक तो जाओ, होमवर्क लेके जाना भाई, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? गजब आदमी है यार। अरे अरे शांत 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 शांत। हाँ भैया ठीक है। तो एक मिनट आप